अस्सलाम वालेकुम। वज़न कम करने के लिए बहुत से लोगों ने पूछा है और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो वज़न कम करने का लिए है और मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ। और हज़ारों टोटके पड़े हैं यूट्यूब पे, इस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वज़न कम करना मुश्किल तो है, लेकिन इसका सबसे पहले आपको नियत करनी पड़ेगी कि आपने वाकई वज़न कम करना है, क्योंकि सबसे पहले आपकी नियत होनी चाहिए। उसके बाद आपको वो थोड़ा सा होमवर्क करना होगा कि आपका वज़न क्यों इतना ज़्यादा है। क्या आपके ख़ानदान में है, जेनेटिक प्रॉब्लम है? क्या अगर तो ख़ानदान में ज़्यादातर अफराद मोटे हैं तो ये मसला आपके साथ हो सकता है, लेकिन आप फिर भी स्लिम और स्मार्ट हो सकते हैं। तो होमवर्क ये करना है कि सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप ये तहैया करें कि हमने अब ये चीज़ें नहीं खानी। सबसे पहले तो चीनी है, आप सब जानते हैं। उसके अलावा नमक भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वज़न बहुत बढ़ता है। नमक ऐसा है कि वो ज़रा कम इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दें चीनी की तरह। चीनी छोड़ी जा सकती है, नमक नहीं छोड़ा जा सकता उसको, लेकिन कम किया जा सकता है। बाज़ार की चीज़ें खाना, अब जो है पापड़ होंगे, चिप्स होगी, उसमें सबसे ज़्यादा नमक होता है। अगर आप नमक कम खाना शुरू कर देंगे तो आप बाहर की चीज़ खा ही नहीं सकेंगे। आपको खुद फील होगा कि उसमें नमक बहुत ज़्यादा है। मैं खुद भी नहीं खाती, तो अगर मैं ले भी लूँ, कोई मुझे दे भी दे, तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि नहीं, इसमें नमक बहुत तेज़ है, तो मैं नहीं खा सकती। और तीसरी चीज़ है चावल। अब चावल बहुत से ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। चावल आपने खाने हैं तो आप उसके साथ अगर मछली का इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ये कम मोटापा पैदा करेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी वजह चीनी के बाद बहुत ज़्यादा चावल खाना, इससे भी मोटापा पैदा होता है। तीसरी चीज़ हमारी चिकनाई है कि ऑयल की डीप फ्राई चीज़ें हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और चौथी चीज़ जो है वो मैदा और ये जो हमारा गंदम का आटा है, तो इससे भी मोटापा पैदा होता है और बहुत से मसले मसाइल इसकी वजह से भी पैदा होते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा अब तो अवेलेबल होता है हर जगह, अगर आप वो यूज़ करें तो वो बेहतर है। और एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, वो है हमारा फ्रिज का पानी, ठंडा पानी। तो अगर आप किसी को ठंडे पानी से मना भी करोगे तो वो कहते हैं नहीं, हम तो नॉर्मल सा पानी पीते हैं जो कूलर में बना होता है, वो बहुत ठंडा नहीं होता। तो असल में फ्रिज में रखा पानी जो ठंडा है उसकी तासीर ही अलग होती है। ठंडे पानी की वजह से भी ये आप छोड़ें, सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू कर दें। आपको कोई रोका नहीं करना पड़ेगा, कुछ अर्सा रेगुलर सिर्फ गर्म पानी पिए तो आप स्लिम एंड स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले तो आप ठंडा पानी छोड़ें। जब आप ये तहैया कर लेंगे कि हमने ये चीज़ें छोड़नी है, उसके बाद आप कोई भी टोटका करते हैं, कोई भी लाए अमल अपनाते हैं, तो इसका आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप एक टोटका कर रहे हैं, साथ में आप ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और आप बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाएंगे और कहेंगे नहीं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये आपको लॉन्ग टाइम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ 10 से 15 दिन में या 20 दिन में वज़न कम नहीं कर सकती। तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप जैसे ही अपनी डाइट चेंज करेंगे तो आपको यही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाएगी और बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अक्सर लोगों को देखा होगा कि बहुत सब डाइटिंग करते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वो दोबारा डाइटिंग छोड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ी से वज़न गेन करते हैं। तो ये है कि आप तहैया करें, कुछ चीज़ें छोड़ें या कुछ चीज़ें कम कर दें, तो आप फिर इस बात पे कायम रह सकेंगे। तो पहले तो नियत कर लीजिए कि आपने करना है, आपने वज़न कम करना है। इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और अपने खाने पीने की रूटीन भी चेंज करनी पड़ेगी। एक तो ये है कि जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है कि उनको वो करना भी चाहें तो उनसे भूख कंट्रोल नहीं होती,
वो अपनी उस भूख की वजह से बहुत तंग होते हैं कि हम तो करते हैं 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जिन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है उनके लिए तो एक टोटका है कि आप मसूर की दाल ले लीजिए, आधा कप मसूर की दाल ले लें, 2-2.5 कप उसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दीजिए। जब वो तैयार हो जाए, यानी कि वो दाल बिल्कुल गल जाए और पानी उसका थोड़ा खुश्क कर लीजिएगा, ये तकरीबन 1.5 कप होगा, तो आप उसको किसी बर्तन में निकाल के उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और चाहे तो आप रोज़ एक मसूर की दाल का चम्मच लें और उसको रोज़ तैयार कर लें कि अच्छी तरह जब वो उबल जाए तो वो आपने उसको पीना है। और देसी लहसुन जो होता है बारीक होता है, वैसे तो आप दूसरा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा खाना मुश्किल होगा। देसी लहसुन लेके 3 कलियाँ ले लें उसकी और उसको तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर दें छिलके के साथ। फिर उसको छीलिए, जब वो ऊपर से छिलका उसका काला हो जाए छिलका उतार लीजिएगा और उसको एक गोली और कैप्सूल की तरह निगल लीजिए। और वो जो आपने दाल तैयार की है, अगर इकट्ठी तैयार की है तो आप 2 से 3 चम्मच वो दाल खा लें। और अगर रोज़ तैयार कर रहे हैं ताज़ी दाल, तो वो जितनी दाल बनाई है आपने 1 चम्मच वो आप ले लें। उसमें आप जायके के लिए काली मिर्च डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। तो और नहीं ना भी डालें, वैसे खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो ये ले लीजिए, ये आपने करना है सुबह के वक्त और असर की यानी कि शाम की चाय के वक्त। वैसे तो आप एक ही टाइम करेंगे तो वो काफ़ी है, असर के वक्त कर लें, चाय के वक्त तो, या सुबह भी निहार मुँह कर लेंगे तो सारा दिन आपको भूख ही नहीं लगेगी। इससे आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका इरादा है जो आपको मोटापा कम करने के लिए जो किया हुआ है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें खाने से बाज रखेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रोटीन लाजमी चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 उबले हुए अंडे, पहले तो 2 से शुरू कर लीजिए, 2 उबले हुए अंडे। अगर आपने सुबह वो दाल ली है और लहसुन लिया है, तो जब आपको भूख महसूस हो तो आप 2 उबले हुए अंडे और साथ थोड़ा बहुत सैलड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं जो मोटापा पैदा नहीं करते, तो उसमें आपको शुगर भी मिल जाएगी। तो बाकी ये है, तो जो भी आप टोटका है साथ में वो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। और ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना। पानी जब भी पिएंगे आप नीम गर्म करके पिएंगे, या एक बोतल रख लीजिए उसमें गर्म पानी रखें, तो आप हमेशा साथ वो ही पीजिए, तो इससे आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये दाल वाला टोटका कर लीजिए और दूसरा गर्म पानी वाला। और रोटी कम कर दीजिए और बेकरी आइटम जितने भी हैं टोटली बंद करने पड़ेंगे आपको, चाहे वो खुश्क बिस्किट है या बाकरखानी है, निम्को है, ये आपको सब छोड़ना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इन्हीं 2-3 चीज़ों से ही आपका मोटापा कंट्रोल भी हो जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ें आप समझें कि आपने छोड़नी है, कभी खाई भी हैं तो जायके के तौर पर बहुत मामूली सी यूज़ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप खुद को फिट पाएंगे। तो ये करके देख लीजिए। दाल वाला टोटका आप कुछ दिन कीजिए, भूख लगनी बंद हो जाए तो आप इसको 1-2 दिन के लिए स्किप भी कर सकते हैं। और अगर दोबारा ज़्यादा भूख लगने लग जाए तो आप इसको दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।